सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उग्रेती आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल यूअर्स महबूब पे। तो आपको पता है कि हमारा परसेंटेज चल रहा है। उम्मीद है कि आपने सारे सेशन देख लिए होंगे पहले वाले। अभी आपका अगला सेशन है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको पसंद करेंगे। तो ये जो पेपर उठाया मैंने, ये 2019 सीपीओ का उठाया है ना। 2019 सीपीओ का पेपर है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्योंकि रिपीट बहुत ज्यादा कर रहा है एसएससी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 2020 का एग्जाम होने वाला आपका सीएचएसएल और सीजीएल में, वो काफी रिपीटेड होगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो जाती है, थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा वही लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी, ताकि आप लोगों को हेल्पफुल हो सके। तो अर्थमेटिक सीरीज इसी बेस पे लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी पूरी हेल्प करेगा। तो बात करूं अगर मैं अपने पहले क्वेश्चन की आपको के, तो कह रहे हैं कि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले देखो कितने पीएच है, एक और दो। तो अगर चार गए और कितना एक लिखूं, मतलब दो आए, तो इसका मतलब कितना बन गया भाई, कितना हो गया, मतलब ये -4 है और ये +2 है, तो कितना मतलब -2। तो दो का लॉस हुआ, पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 में मुझे दो का लॉस हुआ, तो कितना प्रतिशत आ गया आपका, कितना, 20%। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, बड़े बेसिक सा सवाल था, क्योंकि उसने पूछा हुआ था आपके 2019 में। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, यहाँ पे एक हल्का सा मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चेंजेस कर लूँ कि ये 1/9 ना होकर के ये पावर है 1/9। देखो ऐसा क्वेश्चन ना वर्बली करा करो। वर्बली का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे ऊपर 9 है देखो, तो अगर ऊपर मुझे कोई चीज 9 बार मिल गई, तो ये उसका 9 वाला जो रूट है, मतलब जो उसका रूट है वो हट जाएगा। तो देखो दो में कितने, 8 में अगर मैं कहूँ कितने दो होते हैं, आप कहोगे सर 3। तो यहाँ पे भी देखो 3 है, यहाँ पे भी देखो 3 2 है, और यहाँ पे भी क्या है, 3 2 है। मतलब ऊपर कितना बच गया, सिर्फ 2। ठीक है, अब नीचे देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। परसेंटेज का यहाँ देखो, यहाँ कितने जीरो हैं, 0.08% में देखो, अगर मैं बात करूँ टोटल कितने जीरो हो गए देखो। एक तो परसेंटेज का 100 और दो चार ये। इसमें कितना हो गया देखो, 0.008% में कितना हो गया देखो, दो तो परसेंटेज के और तीन किसके भाई, इसके। तो टोटल कितने जीरो हो गए आपके देखो, चार, पांच और चार कितने, 9। तो वहां से भी 9 हट जाएगा, मतलब कितना बच जाएगा, 10। कितना आ जाएगा बस, 0.2। तो ऐसा क्वेश्चन आप वर्बली करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना, बजाय पूरे का पूरा खोल के फिर मल्टीप्लाई करके। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। आप यकीन नहीं करेंगे, इस कॉन्सेप्ट में अब तक एसएससी 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे वो सीजीएल मेंस के क्वेश्चन हो, चाहे वो सीएचएसएल में हो। उसमें बम्पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से। और इसमें पूछने की वजह मैं बताता हूँ आपको क्यों है। ये क्वेश्चन सबको आएगा, है ना। और ये बेसिक भी किसकी चीज पे है आपके भाई, कि सिंपल परसेंटेज पे बेस है, लेकिन क्या है कि ये आपका ना टाइम खर्च करेगा, है ना, थोड़ा टाइम लेगा, तो इसीलिए क्वेश्चन डाला हुआ है। तो कह रहे हैं किसी व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है भाई, 50,000 है। तो 50K क्या है, उसका मासिक वेतन है, ठीक है। और वो तीन खर्चों पे करता है, ई, टी और पी भाई। तो तीन खर्चे हैं उसके, ई, टी और क्या भाई, पी। और बाकी वो जमा करता है। ई आई का कितना है भाई, 50% है, कितना है, 50% है। टी ई का 20% है, 50 का 20% कितना हुआ, 10। और पी जो है टी का कितना है, 15% है, मतलब 1.5। तो इन सबको अगर ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 61.5। अगर ये एक्सपेंडिचर है दोस्तों, खर्च करा हुआ, तो सेविंग क्या होगी आपका, हो गया सेविंग होगी भाई 38.5, है ना। 100% आपकी इनकम हुई, तो इसमें से एक्सपेंडिचर कितना है, 61.5। अगर एक्सपेंडिचर है तो भाई कितनी सेविंग होगी, 38.5। अब उसने एक कंडीशन जोड़ दी, वेतन अगर 40% बढ़ जाए, वेतन अगर 40% बढ़ जाए, 40%, तो मतलब कितना बन जाएगा, अब देखो 70K बन गया कि नहीं बन गया। तो वो कह रहा है कि ई का प्रतिशत स्तर तो बनाए रखा, मतलब जितना पहले 50 था, बीबी क्या है उतना 50 ही है, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है। और टी जो है, अच्छा, ई का प्रतिशत बनाए रखा, और लेकिन टी बन गया 30%, किसका, ई का। तो इसका 30% कितना होगा भाई, 15, ना, टी बन गया। और पी जो है वो टी का कितना है भाई, देखो 20% है, मतलब इसका 20% कितना आ गया आपका, 3 आ गया। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे 68% क्या आ गया, उसका एक्सपेंडिचर आ गया। तो भाई सेविंग कितनी होगी, आपका सब ऑल होगा 32%। अब ध्यान से देखना और ढंग से समझना चीजों को, कि कैसे हम चीजें समझते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं, अगर आप लोगों की प्रैक्टिस है तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो आ सकती है, देखो, है ना। तो वो कह रहा है कि जो किस प्रतिशत से नई बचत अधिक है पहले वाले बचत से, या कम, या पहले की बचत से कम, मतलब अधिक है या कम है भाई। तो एक बात देखो,
अब आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। देखो कैसे निकालना है। 38.5 अगर निकालूं मैं किसका, 50K का। 50K का अगर मैं निकालूं क्या, 38.5, तो मतलब मुझे क्या निकालना है भाई, मतलब मुझे क्या निकालना है, 30 प्लस का 5 और प्लस का कितना भाई, 3 प्लस का 0.5। तो इसका 30% कितना हो गया देखो। या आप लोग अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट 5 का मल्टीप्लाई करके इसका, 5 पंजे 25 का 5। एक तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 10% इसका 5000 हुआ तो 30% कितना 15, फिर 5% 500, अगर 1% हुआ तो 500, 5 पंजे 2505। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 100%, 10% और 1% का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, आप उससे भी कर सकते हैं। पर डायरेक्ट कैसे करना है देखो, 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 पंजे 25 का 5, 5 अठे 40 और कितना भाई 2, और फिर 4 5 से 15 कितना 19। तो 9250 आपका क्या आ गया भाई, 50K की सेविंग आ गई। अब बात करूं मैं 70K वाले की। देखो तो 70K का मुझे निकालना है 32%। 7 दूनी 14 का 4, 7 तिया 21 और 2 कितना भाई 22, 22,400 इसकी क्या है सेविंग है। तो पहले वाले की इसकी कितनी सेविंग है भाई, इसकी सेविंग कितनी है, इसके 19250 भाई, और इसकी कितनी है 2240। तो भाई साफ सी बात है कि पहले की बचत से क्या है इंक्रीज ही हो रहा है, तो लेस वाले तो कट गए। क्या हो गया देखो, लेस वाले कट गए। अब आपको पता है कि ये ऑप्शन बड़े बड़े दूर दूर है भाई, ये मोर मोर वाले। अगर मैं कहूँ कि कितना ज्यादा है देखो, तो 22400 में से अगर आप 19250 कटोगे तो कितना आएगा देखो, 0 5 और 1, और यहाँ पे कितना बचा 11, कितना बच गया भाई देखो 12 में से 9 गया 3, 3150 बच रहा है कि नहीं बच रहा देखो, है ना, 3150 है। अब वो क्या कह रहा है देखो आपसे, अगर 315 पे वो कह रहा है तो वो कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंट इज द न्यू सेविंग्स मोर और लेस देन द अर्लियर सेविंग्स भाई। तो पहले वाली सेविंग से कितना ज्यादा है देखो, 31 अगर है तो 19 का अगर पहाड़ा बोलोगे तो 19 से कम 19 मतलब कितना है 16.4 क्या होगा भाई, ये ज्यादा होगा, है ना। क्योंकि खुद सोचो बात कि 10% में कितना आ गया देखो 1925 आ गया, और 5% फिर से इसका आधा। तो यार कैलकुलेशन जो है ना आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हो कि अगर 3150 मेरा अगर ज्यादा आ रहा तो 19250 से 3150 कितना होगा। अगर 10% 1950 है तो ऑप्शन में सिर्फ एक 10% सिर्फ एक ही बढ़ा है, 16.4%। इसका मतलब 16.4 क्या आ गया परसेंट ज्यादा आ गया। बस पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, अगर ऑप्शन इतने दूर दूर है तो थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा सा कैलकुलेशन, है ना, और थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ में आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अगला देखो, वो कह रहा है जब चीनी की कीमत में 28% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी खपत प्रति महीने घटा दी। चीनी पर खर्च पहले की तुलना में केवल कितना था, 12% अधिक था। यदि परिवार ने प्रति माह 18.4 किलोग्राम चीनी का सेवन किया तो उसका नया क्या है प्रति माह चीनी की खपत। तो उसका मतलब नई जो चीनी की खपत है वो क्या है। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर केवल वर्ड कहीं पे भी लग जाए तो इसका मतलब वहां पे इनवर्स थ्योरम यूज हो रही, क्या हो रही, इनवर्स थ्योरम। तो भाई पहले कितना था देखो 128 था, अब कितना हो गया 112। तो अगर 112 हो गया तो कितना कम करा उसने देखो यहाँ से, आपका हो गया 16, और किससे कम करा 128 से, और इनटू कितना पे 100। तो ये 128 जो होता है 16 का कितना होता है देखो 8, मतलब 1/8 अगर आपसे कहूँ तो 1/8 उसने कम करा। इसका मतलब अगर 18.4 है तो इसमें से मुझे 1/8 क्या करना पड़ेगा कम, मतलब 8 दूनी 16 और 8 तिया कितना 24, 2.3 अगर कम करोगे तो 16 पॉइंट क्या बन गया 1। आंसर क्या आ गया 16.8। तो ये क्वेश्चन जो था आपका देखो, मैंने कहा था कि इनवर्स थ्योरम से, सक्सेसिव से और बेसिक परसेंटेज से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और आप उसी में घूम जा रहे हैं। तो इन तीन चीजों को अगर आपने समझा नहीं है तो आप पहले वाले जो सबसे पहला सेशन है देखो मेरा, उसमें मैंने कंप्लीट सिखाया है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करिए करके, अगर ज्यादा बच्चों की डिमांड होगी तो जरूर मैं इसको दोबारा फिर से आपको समझाऊंगा कैसे एबीए और सक्सेसिव का आपस में लड़ाई करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझना है। ये क्वेश्चन था आपका, अच्छा क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंग। और ये जो थ्योरम है देखो, ये कौन सी इनवर्स थ्योरम से पूछा हुआ है उसने। अगला देखो, ए की आई बी के आई से 40% देखो, और बी की आई सी के आई से कितना है भाई, इतना है। तो सी की आई कितना है, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन है पर हो जाएगा, है ना, सिंपल परसेंटेज है। देखो ए की आई बी के आई से क्या है 40% का 40% है, और बी के आई सी के आई से क्या है उतना है। तो मान लो कि बी की आई क्या है भाई, और बी की आई सी के आई का क्या है 24% है। अच्छा भाई, तो, तो सी को क्या मान लो 100 मान लो भाई। तो बी के आई वो कह रहा है कि सी के आई से कितना है भाई 24%, तो देखो मतलब 124 होगी। और वो कह रहा है कि ए की जो इनकम है, ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से कितना ज्यादा है देखो, सॉरी कितना है 40%।
इसका 40% अगर दोस्तों निकालोगे तो 4 चौको 16 का 6, 12 चौको 48 और एक कितना 49, 49.6 आ गया। अब एक बात बताओ जरा मुझे, और ढंग से कॉमन सेंस लगाना। तो कह रहा है कि सी के आई ए के आई से कितने प्रतिशत अधिक है, देखो। अरे कितना होगा, 50.4 तो हो गया, ये 101.6 होगी, बताओ। वो कह रहा है कि सी के आई ए के आई से कितना अधिक है। एक बात बताओ जरा मुझे ढंग से समझाना। हाँ देखो, 100 है, 100 में से अगर 49.6 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, 4 0। और ये कितना बच गया, देखो यहाँ पे ये 4 हो गया, 9 0। ये क्या था भाई, 49 था, ये कितना था, और ये 50, तो 50.4 आ गया। आगे नहीं आ गया। तो एक बात बताओ, 59 फोर्थ क्या है, अपने खुद नंबर से भी बड़ा ही है, तो अपने से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कितना है, देखो 100% तो उसमें होगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गए दोनों के दोनों, बच क्या गए ये और ये। अब 100% तो है, साथ में कितना ज्यादा है, देखो आप कहोगे सर 0.8, 0.8 कितना परसेंट होगा, लगभग 1% इसका भाई। इसका मतलब आंसर कितना आ गया आपका, 101.6%। आप परसेंटेज निकाल के भी कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आपको परसेंटेज निकालना चाहिए पूरा का पूरा, क्योंकि बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। और जब बेसिक सवाल आप लोगों को दिए रहते हैं, उनमें इतना टाइम आप मत लगाइए कि आपको क्वेश्चन क्या पड़ जाए, टफ पड़ जाए। तो पेपर में थोड़ा कैलकुलेटिव दे रहा हो, हल्का सा इधर उधर घुमा रहा डिजिट को, बस आपको सॉल्यूशन करना है। ये क्वेश्चन देखो, 60% ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 45% ऑफ एक्स प्लस। तो 60% अगर मैं कटूँ तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ऑफ से ऑफ कट गया, ये 12, देखो कितना, 12 पंजे 60, सॉरी 15 से काटो यार, 15 चौको 60 और 15 तियाँ 45, क्योंकि फिर 12 का पहाड़ा 15 45 में नहीं जाता ना। तो 4x माइनस का 4y इक्वल टू 3x प्लस का 3y। तो x इक्वल टू कितना आ गया, देखो 7y, है ना। तो x इक्वल टू अगर 7y आ गया तो मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे x कितना रख दो भाई, देखो। तो अगर y इक्वल टू k परसेंट और x का क्या भाई, इंटू कितना, 7y, y से y आ गया तो k कितना आ गया आपका, 7% आ गया। 7% बोल तो 7/100 आ गया आपका k, है ना। सॉरी, 100/7 आएगा ना, देखो उल्टा चल जाएगा, कितना आ जाएगा, 100/7। तो अब 21% है, और उसका की कितना पे, 100 बटे कितना, 7 है, कट गया, कितना आ गया। एक बेसिक परसेंटेज था, बस आपको वैल्यू रख के काटना था, वही आपसे पूछ रहा था, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हल्का फुल्के कॉन्सेप्ट है, इतने टफ नहीं है परसेंटेज के। अगला देखो, कह रहा है ए बी से 40% कम है, और ए बी के योग का क्या है भाई, और ए और बी के योग का क्या है, 40%। कौन है भाई ए और बी के योग का, लगता है मैंने कुछ मिसिंग कर दिया यहाँ पे, सी शायद है ना, और सी जो है, ए इज 40% लेस देन बी, है ना, और सी क्या है, ए बी के योग का क्या है, 40% है, ठीक है। बी को अगर मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया, तो ए कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका हो गया 60, क्योंकि वो कह रहा है कि ए बी से कितना है, 40% कम है। और सी जो है वो ए और बी के योग का, मतलब इन दोनों का योग कितना, 160 का कितना है, 40%, मतलब 16 चौको कितना भाई, 64। तो कह रहा है कि ए और बी के बीच का अंतर देखो, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 40 जो है, सी का कितना प्रतिशत है, तो 40 भाई 64 का कितना प्रतिशत है, ये हमको निकालना है। तो 8 पंजे 40 और 8 हटे, तो 8 कितना भाई, 8 छके कितना भाई, 48, क्योंकि 500 बन गया ना, देखो 8 छके 48 और 8 दूनी 16, 62.5 आपका क्या गया आंसर। तो पेपर में आपको कैलकुलेशन जानबूझ के क्वेश्चन इधर उधर से घुमा रहा हो, है ना, लैंग्वेज कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर कर रहा हो, लेकिन चीजें सारी की सारी क्या है भाई, वहीं पे आकर ठहर जा रही कि परसेंटेज कैसे निकालना है, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है। तो ये आपकी प्रैक्टिस है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि एग्जाम में कैसे चलता है, और एग्जाम में दिमाग तभी अच्छा चलेगा जब आप लोग मॉक टेस्ट देंगे। अगला सवाल देखो, वो कह रहा कि 140 प्रश्नों से मिलकर एक परीक्षा में एक उम्मीदवार ने पहले 80 सवालों के 70% उत्तर सही दिए। तो भाई पेपर शुरू हुआ, उसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे, 140। तो इसने 80 सवाल जो थे उसके कितने दिए, 70% सही दिए, मतलब कितने, 56 तो इसने क्या दिए, सही दिए, और 24 ने क्या दिए भाई, उसमें से गलत दिए। ये कह रहा हूँ आपसे। अब वो कह रहा है कि शेष प्रश्नों, मतलब शेष कितने बच गए भाई, 60 ही बच गए, कि शेष के कितने प्रतिशत का वो सही उत्तर दे, कि उसका टोटल कितना आ जाए, 60% क्या हो, सही ढंग से हो, मतलब 60% का उत्तर उसने सही दे रखा हो। इसका अगर आप 7% निकालोगे तो 6 को कितना हो जाएगा, देखो 24 का 4, है ना, और 6 कम 6 और कितना भाई, 84। तो जब 56 उसने सही कर दिया, और उसे कितने करने हैं भाई, 84। तो 84 में से अगर 56 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, आप कहोगे
भाई ये कितना बच गया, ये 8 हो गया और ये कितना भाई 28, कितना हो गया 28, हो गया कि नहीं हो गया देखो। तो वो कह रहा है कि 60% करने के लिए तो सही ढंग से जवाब देने की आवश्यकता है, किससे भाई, रिमेनिंग। तो 28 जो है दोस्तों वो 68 का 60 का कितना प्रतिशत होगा ये निकालना है, इससे ये कट गया देखो, है ना। अब 6 से पहाड़ा दोगे तो यार 6 को कितना आ जाएगा देखो 24, 40 बचे, 6 के 36 और 4 मतलब 2/3%। तो कैलकुलेशन वर्बली और दिमाग में होगी तो पेपर थोड़ा आपका आसान भी बन जाएगा, क्योंकि वो चीजें आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देगा। मतलब फटाफट हर चीज नहीं कट रही होगी कुछ कुछ, लेकिन कुछ कुछ फंस रही होगी। तो एक क्वेश्चन में 20 से अगर 30% थोड़ी कैलकुलेशन भी आ गई, पूरे 100% का क्वेश्चन है मान लो, और उसमें 20 से 30% अगर कैलकुलेशन भी आ गई तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अगला देखो, यदि ए बी से 48% अधिक है, सी ए और बी के योग का क्या है 60% कम है, तो ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है। ए बी से क्या है 60% अधिक है, तो बी अगर मान लो 100 था, तो भाई ए कितना होगा 148। अब अगर है कि सी जो है ए बी का योग, तो ए बी का योग कितना आ गया 248 आ गया, और इसका 60% क्या है भाई कम है ना। तो इससे कट गया, 8 6 48 का 8 4 फिर 8 और 6 दूनी 12, कितना 14, कितना आ गया भाई 148.8, है ना। अब 248 में से अगर 148 कम करोगे तो भाई कितना बचेगा, 248 में से 148.8, तो ये 2 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे से 13 4 कितना 99.2 हो गया। अब वो कह रहा है कि ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखो कितना ज्यादा है भाई, 48.8 ज्यादा है ना। अब ध्यान से सुनना, देखो कॉमन सेंस देखो कैसे लगाना है, ध्यान से देखना। काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन में तो मजा आता है। तो ये 48 पॉइंट देखो 8 ज्यादा है, कौन किससे, 99.2 से। अगर मैं तुमको कहूँ कि 99.2 का आधा क्या है, तो तुम करोगे 2 चको 8, 2 नौ में 18, है ना, यही तो करोगे, 2 नौ में 18, है ना, और 2 छक्के 12, कहोगे 49.6, तो इसका आधा मतलब 50% है। तो ये 50% वाले ऑप्शन तो क्या हो गए दोस्तों, एलिमिनेट हो गए। क्योंकि ये जो है 49.6 से क्या है छोटा है। तो 49.6 अगर 50% है इसका, तो इससे कितना कम है, जरा एक बात बताना, 0.8। और 0.8 इसका कितना होगा भाई, अगर मैं कहूँ, तो तुम कहोगे यार 0.8 अगर सर गए तो लगभग 0.1 के या 2 के आसपास लगभग, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 49.8। 49.2 बहुत बड़ा चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको पेपर में सोचना है, आपको कैलकुलेशन करनी है ना। क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि ऑप्शन में आपके साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो ऑप्शन से जब भी आपके साथ में खिलवाड़ हो तो आपकी प्रैक्टिस, आपका कॉमन सेंस और आपका कॉन्सेप्ट ही आपको बचा सकता है। खुद सोचो ना यार दोस्तों कि 99.2 का जब आधा कितना है भाई 49.6 है ना। तो ये तो 50% से थोड़ा सा कम है, मतलब दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए। अब 49.6 से देखो ये कितना कम है ना। तो आप कहोगे ये लगभग कितना कम है भाई 0.8। अब 0.8 इसका लगभग 1 पॉइंट के समथिंग आ गया, 1 2 के आसपास करीब, है ना। तो ये खुद देखो कि इसका कितना प्रतिशत, 0.99 इसका क्या होगा भाई, 1% मतलब 0.1। तो इस तरीके से भी आपको सोचना है कि ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। अगर जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो शायद चीजें थोड़ी की आसान आप लोगों के लिए हो जाएंगी, मैं वैसे उम्मीद करता हूँ। अगला देखो, द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन टाउन 70,000, इफ द नंबर्स ऑफ मेल इंक्रीज 60%, फीमेल आर इतनी, देन द टोटल नंबर्स ऑफ इतना 7350 हो जाएगा। शुरुआत में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों जब भी आपको दो चीजें दी रही हैं और उनका टोटल दिया रहा है, तो हम क्रॉस एलिगेशन यूज करते हैं। एलिगेशन है अलग चैप्टर, लेकिन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, 700 था, कितना इंक्रीज हुआ, ये 3520। 3520 किस में से इंक्रीज होगा भाई, जो पहले उसकी इनिशियल जनसंख्या थी भाई उसी में तो इंक्रीज हुआ। यहाँ से आप अगर परसेंटेज निकालने लग गए तो ये कितना आ गया देखो 352/17। तो पुरुषों का जो था वो कितनी थी 6% था, ये कितना था भाई महिलाओं का 4% था, और इसका क्या आ गया भाई टोटल कितना आ गया 352/70। इस 70 को हटाने के लिए यहाँ भी 70 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी किसका 70 का, क्योंकि यहाँ बेस से हटाना। तो अब मेरे पास में कुछ ये मिल गया देखो 420 और 7 को कितना भाई 28 280 और ये 352। इसमें से जब इसको घटाओगे तो कितना बनेगा, देखो ये 68 बन गया और ये भाई साहब कितने बन गए भाई,
कितने बन गए? 4 है ना, ये 70 7 चौको 28, आपका बन गया ये 62 बन गया क्या? 72 बन गया यार, है ना, 72 बन गया। तो ये 4 से कट गया 8 18 बार, और ये 4 से कट गया किससे? 17 बार। अब ये जो आया ना आपको 18 और 12, ये इनका क्या आया भाई? ये 18 और 17 क्या इनका रेशो आया? किसका? जनसंख्या का शुरू का। तो वो कितना दे रहेगा? 70 के, मतलब 35 पे कितना है भाई? 70 के। तो एक पे कितना? 2। इनके बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों? देखो एक है तो एक पे कितना है? देखो 2K है, तो मतलब कितना आ गया आपका? 2000। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा सवाल था जो कि आपको उसने पूछा हुआ था। बस थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस और आराम से कैलकुलेशन है। तो ये क्रॉस एलिगेशन पे ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत रिपीट होता है, तो सीख के चल जाओ भाई। अगला कह रहा है कि स्कूल में छात्रों की संख्या का 60% लड़के हैं और बाकी क्या है? लड़कियां हैं। तो भाई छात्रों की संख्या का क्या है? 60% क्या है? मान लो अगर 100% टोटल स्टूडेंट है ना, टोटल है, तो उसमें से 60% क्या है भाई? बॉय हो गए, तो 40 क्या होंगे भाई? गर्ल्स होंगे। अगर 20% लड़के फेल हो गए भाई, इसमें से 20% फेल हो गए बेचारे, मतलब 12 क्या हो गए? फेल हो गए, तो कितने पास हुए होंगे भाई? 48 ही हुए होंगे। और 65% लड़कियां क्या हो गई? पास। तो इसका 65% जरा निकालो, तो 5 को 20, 6 को 24, और कितना भाई? 26 लड़कियां क्या हो गई भाई? पास हो गई। तो 26 अगर पास हो गई, तो 14 क्या होंगे भाई? फेल, है ना। तो कह रहे हैं कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या? तो उत्तीर्ण कितने हुए भाई? देखो 48 और 26 कितने हो गए आपके? कितना? 8 और 6 कितना भाई? 14 का 4। हाँ, तो अगर 4 आ रहा है करके, तो इन ऑप्शन में देखो 74% सिर्फ एक ही में तो है, 4 जिसके लास्ट में, क्योंकि ये 100% इससे कंपेरिजन होगा इसका कि नहीं होगा, है ना। और यहाँ 4 किसी के की भी लास्ट में नहीं है। जोड़ोगे भी तो यार देखो 74 ही आ रहा है, तो 74 100 का कितना आ गया आपका? 74%, 74%। तो ऐसे क्वेश्चन उसने पूछे हुए थे सीपीयू 2019 में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगला देखो, एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या का 70% महिलाएं हैं। कुल का 80% को 85 पुरुषों सहित को पदोन्नति मिली, अगर महिलाएं इतनी है तो। अब ध्यान से देखो, इन एन ऑफिस 70% ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय आर ए फीमेल भाई। मतलब 70% क्या है भाई? 70% क्या है? अगर मान लो 100% था, तो उसमें से 70% क्या है भाई? फीमेल है। और 30% क्या होंगे भाई? मेल। तो कह रहा है कि 80% ऑफ द टोटल एम्प्लॉय इंक्लूडिंग 85 मेल्स, मतलब 85 मेल्स हैं, लेकिन टोटल को कितना मिला? 80% को क्या मिला भाई? प्रमोशन मिला। इफ देयर इज 105 फीमेल, इसका मतलब है कि अगर 70 70% पे कितना है? 105 है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये 15 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 10%। तो इंटू अगर 10 कर दिया, तो यहाँ भी कितना कर दिया? 10। इसका मतलब है दोस्तों 150 मेरे पास में क्या है? टोटल लोग, है ना। टोटल को क्या मिला है? मतलब प्रमोशन मिला है, टोटल को माफ करिएगा, है ना। तो वो कह रहा है कि देन व्हाट परसेंट फीमेल गॉट प्रमोशन, तो कितनों को भाई? फीमेल को कितने को प्रमोशन मिला? 85 अगर मेल थे और टोटल 150 थे, तो 85 में से अगर ये बच गया, तो कितना बच गया भाई? कितना बच गया? 65। तो 65 को प्रमोशन मिला, कितने में से कितनी फीमेल है भाई? 105, और इनटू कितना भाई? 100। तो 5 से काटोगे तो ये कटेगा भाई 13 बार, और ये 5 से कितनी बार कट गया? लगभग 5 दूनी और 5 का, तो ये कट गया करीबन आपका 1300 बटे कितना आ गया आपका? क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि 85 पुरुषों सहित को पदोन्नति मिली, अगर 105 महिलाएं हैं और 85, अच्छा 80% को मिला है, और 85% ठीक है भाई, 1300 है, और ये कितना आ गया? 21 आ गया। तो 21 से अगर हम पहाड़ा बोलेंगे, इसमें तो कितनी बार जाएगा भाई? कुछ गलती हो रही है? हाँ, लग रहा है कुछ बड़ी गलती हो रही है। रुकिए रुकिए, कहाँ पे गलती कर दी मैंने? इन एन ऑफिस 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर फीमेल्स, 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग 85 मेल्स गॉट प्रमोशन इफ देयर आर 105 फीमेल एम्प्लॉयज। अच्छा, अगर है टोटल 70%, तो 150 तो टोटल हो गया, ठीक है भाई। 150 तो क्या हो गया? टोटल हो गया। अब वो कह रहा है कि 85% ऑफ, अच्छा यहाँ से टोटल 80% मिला था ना, थोड़ा सा गलती कर दी दोस्तों, माफ कर देना यार। थोड़ा मैं भावनाओं में बह गया, है ना। रुको, थोड़ा सा हम भावनाओं में बह गए, और क्वेश्चन क्या हो गया भाई? गलत हो गया। तो चलो देखते हैं, रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन था कि देखो क्या था हमारे पास में, 70% कितना दिया हुआ था उसने मुझे? 70% पे कितना है? 105 महिलाएं। तो यहाँ से 100% कितना आ गया दोस्तों? 150। मतलब 150 क्या है? टोटल एम्प्लॉय है, टोटल एम्प्लॉय।
अब इस 150% 150 का 80% को क्या मिला, प्रमोशन मिला। तो 15 टे कितना हो गया, मतलब 120 को क्या मिला है भाई, प्रमोशन। इस 120 में कितने 85 तो क्या है, मेल है। तो अगर 85 मेल है तो फीमेल कितने होंगे, आप कहोगे 35 क्या है, फीमेल है। तो 35 फीमेल हैं और टोटल हैं कितनी फीमेल भाई, 105 टोटल। और इनटू कितना भाई, 100। तो काटोगे तो ये किससे कट जाएगा, देखो 35 3 3 से कटेगा, कितना आ जाएगा 33, 1/3%। ठीक है। तो इस तरह से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि पेपर आप लोगों को इस तरह से उसमें पूछा हुआ था, काफी आसान पेपर था, है ना। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन तो टफ थे, लेकिन बहुत कुछ कुछ आसान क्वेश्चन भी थे। अगला देखो भाई, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% कितने माने तो उसी संख्या का क्या। कुछ नहीं, आपसे कैलकुलेशन कराने की सोच रहे थे, और करवाएगा भी भाई। 1/8 इंटू 75% कितना होता है, 3/4। और ये 66 क्या होता है हमारा, 2/3। ठीक है। तो इंटू कितना आ गया हमारे पास में, और इक्वस टू का मान कितना, 179। और ये कोई निश्चित संख्या भाई। तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे से x कितना आ गया, 179 इंटू कितना भाई, 16, है ना x। अब इसका मुझे क्या निकालना है, इसका निकालना है मुझे 3/4। और 33 1/3 होता है 1/3। 3 से 3 कट गया, 4 से क्या 4 कट गया। तो 9 चको कितना आ रहा है, 36 आ रहा है यूनिट डिजिट में, मतलब यही होगा, पॉइंट तो आने से रहा भाई। तो 716 आपका क्या गया, आंसर आ गया। थोड़ा बहुत पेन चलाना है और आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ए बी से 40% देकर बी सी से इतना कम है, सी डी से क्या है भाई, इतना है। तो कहानी शुरू करते हैं डी से। मान लो डी को मैंने 16 मान लिया भाई, 100 मान लिया, 16 बोल रहा हूँ। तो सी डी से 60% अधिक है, मतलब कितना, 160। बी जो है सी से कितना भाई, कितना कम है, 60% कम है। तो 16 छके 96 माइनस 96 करोगे तो कितना बन जाएगा, देखो ये 4, है ना। और ये आ गया आपका 6, है ना। आगे नहीं आ गया, तो ये 64 बन गया। अब जो ए है वो बी से कितना 40% कम है, मतलब 4 चौको 16 का 6, 6 चौको 24, और ये कितना भाई 25, मतलब 25.6। अब 25.6 जरा इसमें से माइनस करना, कितना बनेगा भाई, 40% अधिक है, सॉरी माफ करना, इसमें जोड़ना तो कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 89.6। बनना कि नहीं बनना, देखो, है ना। वो कह रहा है कि ए जो है बी से क्या है, 40% अधिक है। तो 89, अब क्या कह रहा है कि इनमें से सही क्या है भाई, क्या सही है, फिर देखते हैं चलो। देखो ऑप्शन डायरेक्ट देखो, देखो बी इज 36% लेस देन डी। देखो 36 अगर कम है तो 36 डी का कितना होगा भाई, 36% होगा। बिल्कुल सही दे रहा है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करवा रहा हूँ पेपर में, तो कर लीजिएगा, डरिएगा मत। अगला देखो कि 2000 कर्मचारियों को एक असाइनमेंट दिया गया था। पहले साल के अंत में कर्मचारियों की संख्या 15% कम हो जाती है, दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या फिर से 10% कम हो जाती है। इसका मतलब मामला किसका है, सक्सेसिव का है, क्रमागत का है। हालांकि पूरा करने के लिए असाइनमेंट तीसरे साल की समाप्ति पर कर्मचारियों की संख्या में 10% की फिर से वृद्धि हुई, तो चौथे वर्ष में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, कुछ नहीं यार, देखो 2000 आपको दे रखा है, सक्सेसिव लगाना है। तो 15% कम हुआ पहले, तो 15% कितना हुआ दोस्तों, इसका मतलब माइनस का 300। 300 होगा, मतलब कितना बच गया, 1700। अगला वो कह रहा है कि कर्मचारियों की संख्या में फिर से क्या हुआ भाई, 10% कम। ओहो, फिर से 10% कम कर दिया, मतलब कितना, -170। 170 कम करोगे तो कितना बन जाएगा, 1530। अब कह रहा अगले जब तीसरे साल के लिए हमने कितना बढ़ा दिया, इसको 10% बढ़ा दिया, तो मतलब 153। तो यहाँ पे 3 आ गया, 8 आ गया, यहाँ पे 6 और 1683 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला देखो, ए बी से 75% कम है, और सी ए और बी के बीच का अंतर का क्या है, 75%। चलो अच्छी बात है। ए बी से क्या है, 75% कम है। तो 100 माने, चलो 100 ही करते हैं यहाँ। बी अगर मान लो 100 है, तो ए कितना आएगा भाई, 25, है ना। ए बी से 75% कम है भाई। और सी जो है 75% ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी भाई। तो ए और बी का बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 75 है। तो 75 का ये क्या है भाई, 75% है, मतलब 3/4 है। तो यहाँ पे 5 दिया 15, और 7 दिए 21, और 2 कितना भाई 22। तो 4 पंजे 20, 4 छके 24, चार, है ना। सही चल रहा मामला, बिल्कुल सही चल रहा है। 4 दूनी 8, और 4 पंजे कितना 20। आ गया इतना। तो कह रहा है सी जो है ए का कितना प्रतिशत है। साफ साफ देखो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे बढ़ रहा है भाई 25 मतलब 31.25। 31 का जरा इसमें पहाड़ा बोलो बजरंगबली के नाम से, 25 से कम 25, है ना। फिर 25 दूनी 50 मतलब कितना 125%, क्योंकि इसमें 25% तो यही है, साथ में प्लस क्या एक्स्ट्रा है 6.25, और 6.25 25 का कितना होता है भाई 25%, मतलब कितना आ गया 125। तो पेपर में कैलकुलेशन करवाएगा, लेकिन आप लोगों का ऑब्जर्वेशन है ना, आप लोगों का कॉमन सेंस, आप लोगों के कॉन्सेप्ट, आप लोगों की प्रैक्टिस ही आप लोगों को क्या बचा सकती है। वरना कभी कभी पेपर में छोटी सी कैलकुलेशन भी आपके लिए भारी पड़ सकती है, और मुझे लगता है कि ये तो थोड़ा छोटी से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, ज्यादा टफ भी नहीं ज्यादा इजी भी नहीं, ठीक ठाक है। अगला देखो, एक संख्या के 38% और उस संख्या के 22% के बीच का अंतर क्या है 32 है। तो भाई जरा एक बात बताओ, जब संख्या एक है तो इन परसेंटेज के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, देखो 16। तो 16% पे कितना दे रहा है 3200 दे रहा है, मतलब 1% पे कितना 200। तो 100% पे कितना होगा भाई 2000, होगा कि नहीं होगा। तो कह रहा है कि अब इसका क्या निकालना है भाई, 15.5% निकालना है, 15.5। तो 15 दूनी कितना भाई 30 का कितना हो गया 3000, 5 दूनी 10 मतलब 100, और इसका मतलब कितना आ गया 3100। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है जो मैंने आप लोगों को आज कराए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम अगर हुई होगी तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये सेशन पसंद आया तो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो बताना मुझे, मेरा मेन मोटिव यही था आप लोगों को समझाने का कि आप लोगों ने अगर पढ़ा हुआ सबने रहता है पहले से, लेकिन बस कहीं कहीं पे कुछ छोटी छोटी चीजें क्या होती हैं, बारीक बारीक सी चीजें हमको भारी पड़ जाती है, क्योंकि शायद नहीं पढ़नी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सेशन को देखेंगे, यहाँ से कुछ सीखेंगे, है ना। आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, है ना। फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ में मैं आपको मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।